बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा की रट लगाए रहते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि उनके राज्य का एक नौजवान एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके आया है। हम आज जो खबर बताने जा रहे हैं वह पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़ी खबर है और उन सब के लिए एक बार सोचने का विषय है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी यह सोचने का विषय है कि आखिर जो युवाओं की बात बार बार की जा रही है और युवा जोश की बात की जाती है, तो उसको लेकर के कितने सिंसियर हैं ये लोग, कितने गंभीर हैं। इस विषय पर हम आज आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। दरअसल शायद आप में से कम ही लोगों को पता होगा कि अपने चंपारण का एक युवा, मोतिहारी ज़िले का एक युवा, बिहार का एक युवा 25 देशों के एक टूर्नामेंट में विजेता बनकर के, चैंपियन बनकर के निकला और पूरे भारत देश का मान उस विश्व पटल पर या एशिया के पटल पर रोशन करके आया। लेकिन इसके बावजूद भी आज उपेक्षा का शिकार है और अभी तक बहुत सारे लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं। तो आज हम वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे उनका घर है, जो 55वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैम्पियनशिप नेपाल में पिछले दिनों आयोजित हुआ था। वहाँ 65 किलो वज़न में जो चैंपियन बने थे, गोल्ड मेडलिस्ट बने थे और 25 देशों के खिलाड़ियों को मात दे करके इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। वो इस वक्त हमारे साथ हैं राजू खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है राजू खान साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने जो है पूरे चंपारण ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मिस्टर चैम्पियन, निस्संदेह जो लोग इस इंटरव्यू को या इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो रहा होगा। तो वो अलग बात है कि अभी तक गवर्नमेंट जो है को ये नज़र नहीं आ रहा है। ये कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, उसके बारे में ज़रा बताएं। एक्चुअली मेरा गांव जोगोलिया टोला गुलाब खान ब्लॉक हमारा मधुबन है, डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। और मैं बिहार स्टेट से, ये सारा जो भी हमने बताया बिहार स्टेट में है हम। सो मैं यहाँ से एक मतलब कि गरीब फैमिली से हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलूँ कि रूरल एरिया हमारा खेती बाड़ी का एरिया है। हमारे फादर भी एक मतलब फार्मर हैं, किसान हैं, जो अपना जो भी इनके पास जो ज़मीन जायदाद थी उसमें खेती बाड़ी करना और मतलब अपना मतलब परिवार पालने का जो काम मोस्टली जो देहात के लोग करते हैं वो करते थे। इनफैक्ट हम जो भी भाई बहन थे, तो गरीबी की गुर्बत की वजह से इन्होंने हमें मतलब बहुत छोटे टाइम में मतलब कि इन्होंने मेरे को बाहर भेज दिया कि भाई अब आप जाओ बाहर और कुछ 2 पैसे 10 पैसे कमा के घर भेजो ताकि हमारी हेल्प हो सके। और फिर मैं गया बाहर। लेकिन वो कहते हैं ना, विधि का विधान है, सब कुछ प्री प्लान, गॉड का प्री प्लान होता है। सो मैं वहाँ अपना वेल्डिंग का काम किया, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स को फेस किया मैंने। इस चीज़ पे बड़ा डिटेल लंबा पीछे बहुत लंबा है। सो धीरे धीरे मुझे बचपन से ना तगड़ा होने का, पावरफुल मैन होने का, बड़ा पावरफुल आदमी होने का बड़ा शौक़ था। सो वेल्डिंग का काम करते हुए शाम को 5:30 बजे छुट्टी होती थी और उस छुट्टी के बाद चलो कई बार अपने उसी कुलीग के साथ कि चलो मतलब घूमने चलते हैं, तो एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी गली के नुक्कड़ से। सो मैंने जो खिड़की खुली थी, मैं झांक के देखा तो कुछ लड़के, बहुत सारी भीड़ दिखाई दी, उसमें कुछ लड़के बहुत मेरे को पावरफुल दिखे, बड़े तगड़े दिखे, जैसे मूवी में देखते हैं विलन को तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि जैसे 4 को पकड़ के उठा के फेंक दिया। सो मेरे को एक वे मिला और मैं मतलब बिना कुछ पूछे हुए, बिना कुछ सोचे हुए सीधा मैं उस जिम के अंदर घुसा। अब मुझे ये भी नहीं पता होता था कि इसका नाम जिम होता है, क्योंकि भाई हम तो कहाँ गए और दिल्ली मेट्रो सिटी। तो मैं वहाँ गया और उनसे बात करी मैंने कि जी मेरे को भी मतलब कि इसमें करना है। और क्या करना है ये नहीं पता, बस इसमें करना है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा आप आ जाओ, ये फ़ीस है, ये स्ट्रक्चर है। तो एक जिम मतलब इंस्ट्रक्टर को या फिर जिम ओनर को क्या चाहिए होता, फ़ीस चाहिए होता। सो उन्होंने बताया फ़ीस। मैं अगले दिन ही अपनी सैलरी में से जो भी घर भेजने के लिए रखा था उसको मैंने फ़ीस जमा कर दिया और लग गया अपने इस नए काम पे। सो मैं ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मुझे ये बताया
कि एक हफ्ते 15 दिन के बाद के भाई देखा उन्होंने कि ये लड़का बहुत मेहनती है। वैसे भी जो रूरल एरिया के और गरीब किसान के जो बच्चे होते हैं मेहनती ज़्यादा होते हैं, तो मेरी मेहनत देखकर उन्होंने कहा, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लड़का आगे जा सकता है। तो उन्होंने मेरे को एक तरह से प्रपोज कहिए या फिर उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा तुम बहुत आगे जा सकते हो गेम में, सो आप ये चैम्पियनशिप आ रहा है इंटर जिम, जो जिम के 200-250 बच्चे थे इंटर जिम, उसमें पार्टिसिपेट करोगे? मैं कहा जी बिल्कुल करूँगा। और मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियन उस इंटर जिम का बना। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। सब मालिक की कृपा है और आप भाइयों का प्यार है, बाकी सारे देशवासियों का प्यार है। बिल्कुल, आपकी मेहनत ने रंग लाई और आप इस मुकाम पर गए। एक बड़ी खबर ये है कि राजू खान साहब जो है 9 बार मिस्टर इंडिया के पद पर भी जो है आप काबिज़ रहे हैं, तो उस सफ़र के बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी मतलब कि अच्छी है, तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, मगर मुझे बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज नहीं है, सो तुम किसी अच्छे बॉडी बिल्डर जो ट्रेनर है उनके अंदर। तो फिर वो मुझे हंसराज भाई मिले, जो हमारे आज भी गुरु थे, उस समय भी थे, शुरू से आगे भी रहेंगे। उन्होंने मेरे को मतलब मिलवाया, उन्होंने उनसे मिलवाया। उसके बाद में उन्होंने हर तरह से मेरी सपोर्ट करी है और फाइनेंशियली भी सप्लीमेंटेशन। एक्चुअली क्या है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ ए मोस्ट एक्सपेंसिव गेम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे मतलब इस दुनिया में जितने भी गेम हैं, स्पोर्ट्स हैं, सबसे एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग। बिकॉज एक प्रोटीन की कीमत होती है 8 से 9 हज़ार रुपये। एवरी डे 30-35 अंडे चाहिए, 1 किलो नॉनवेज चाहिए और बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए, मल्टीविटामिन, ये वो दिस दैट। तो उन्होंने हर तरह से मेरी हेल्प करी और खड़े होकर ट्रेनिंग भी कराया। और पहली बार मैं बिना स्टेट पार्टिसिपेट किए हुए सीधा मिस्टर इंडिया के लिए गया। और वहाँ पे उन्होंने देखा, स्टेट वालों ने, दिल्ली वालों ने, कि यार ये लड़का हमारे मतलब बिना सिलेक्शन के आया मगर ये चैम्पियन बन सकता है। और मैं खेला और चैम्पियन बना, मिस्टर इंडिया बना। तब से लेके 9 टाइम मैं मिस्टर इंडिया हूँ, 2 टाइम वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 1 टाइम साउथ एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, और एशिया का भी खेला नहीं था। सो काफ़ी सालों से मेरी एक तमन्ना थी, ख्वाब था मेरा कि मैं एशिया में गोल्ड लेके आऊँ, और इस बार मैंने पूरी मेहनत करी और अल्लाह ने कामयाब किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, ये जो बाजू देख रहे हैं, ये 24 देशों के जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको परास्त इन्होंने किया है और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी जाने वाले हैं, लेकिन कुछ मसले भी आपके साथ आ रहे हैं, वो क्या है ज़रा उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने कहा कि कुछ मसले हैं, कुछ मसले नहीं, सारे मसले ही मसले हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी बिल्डिंग इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव गेम ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें इतना मतलब कि आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। सो अगर मैं अभी रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ तो एक एज ए नॉर्मल क्लर्क पे हूँ, जो इतनी सैलरी, सबको पता है कि क्लर्क में क्या सैलरी आती है, और 37-38 हज़ार रुपये सैलरी में मतलब घर चलाना और डाइट को पूरा करना ये सब पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी मैंने किया, अपने यार दोस्तों से, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी हेल्प करी इस बार एशिया के कंपटीशन के लिए। और ख़ासकर साहिब यादव है हमारे, वो मेरा स्टूडेंट है एज ए फ्रेंड, बट वो रिस्पेक्ट मेरी पूरे स्टूडेंट की तरह देता। उसने काफ़ी हेल्प करी और फाइनेंशियली हेल्प करी। सो मैं इस बार एशिया गया और गोल्ड मेडल लेके आया। लेकिन अभी मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो एशिया और वर्ल्ड दोनों के लिए हुआ था। तो वर्ल्ड जो टीम जा रही है वो साउथ कोरिया जा रही है 6 से 12 नवंबर। और मैं बस यही कहूँगा कि मेरे पास अभी वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि 1,65,000 हमें तो फेडरेशन को बेयर करना है, जिसमें सारा उनका एक्सपेंस पड़ता है, प्लेयर का जाना, एयर फेयर, स्टे, 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना जो भी है। सो मैं ये खिलाड़ी को क्यों देना पड़ता है? ये गवर्नमेंट को देना चाहिए। बिकॉज ये ओलंपिक में ये गेम नहीं है। भले ही हमारी मतलब इस गेम को गवर्नमेंट ने मान्यता दिया हुआ, उसी बेस पे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मगर ये लेंदी प्रोसेस होता है, ये लेंदी गेम होता है। एक दिन बॉडी वेट होता है, दूसरे दिन प्री जजिंग मतलब सेमीफाइनल, तीसरे दिन फाइनल। तो 3 दिन एक ही गेम में लग जाना, तो ये ओलंपिक में इसको इसलिए जगह नहीं मिल रही है, इसलिए गवर्नमेंट भी इस पर नज़र नहीं देती है। इनफैक्ट मैं ये समझूंगा कि देखो जी, जहाँ से फ़ायदा होता है इंसान ध्यान उसी पे देता है। शायद हमारे गेम से उनको नहीं हो रहा हो। वाकई दुर्भाग्य की बात है। और बिहार के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो
उड़ीसा की सरकार ने अपने उसी गेम में जो चैंपियन अपने यहाँ के जो खिलाड़ी उनके यहाँ के जो बने उनको उन्होंने फेलिसिटेट किया, बाकायदा उन्हें अवार्ड कैश के रूप में दिया है। लेकिन बिहार के एक चैंपियन अभी भी इस उम्मीद में है कि उनको इस तरह का जो है सम्मान मिले। ख़ास तौर से यहाँ के ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के ज़िला पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम विषय है। उनको अपने ज़िले के नौजवानों के अंदर जो ये उपलब्धि है उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये बताएं कि अभी तक आपके पास आप जो ये चैंपियन बने, अभी तक आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के लोग पहुँचे हैं? देखिए, अभी तक मतलब कि सिवाय मतलब के प्रिंट मीडिया के अभी तक कोई नहीं आया। और बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे ख़ासकर मतलब अपने पॉलिटिक्स में जो बैठे हैं उन लोगों से मेरी मतलब के रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ और अपने जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इनसे बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी तरह अगर मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिल जाता है तो जैसे मैंने तिरंगा झंडा 24 कंट्री के आयोजित मिस्टर एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में तिरंगा झंडा फहराया, वैसे ही मैं वर्ल्ड के लेवल पे भी तिरंगा झंडा फहरा गया हूँ और गोल्ड मेडल अपने भारत देश के लिए और अपने बिहार के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने गांव के लिए लेके आऊँ। मेरी ये ख्वाहिश है। तो किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं? एक्चुअली जो हमें मतलब अभी बताया मैंने 1,65,000 हमें बेयर करना है उसको फेडरेशन को, और प्लस जो एक्सपेंस हमारा सप्लीमेंटेशन बताया बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस टाइप का अगर हमें कोई भी, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में बैठे लोग हों, चाहे जो भी हों, इन सबसे बस ये है कि वो किसी तरह फाइनेंशियली ये सपोर्ट कर दें ताकि मैं अच्छी सी तैयारी कर सकता हूँ, बेहतर तैयारी करके गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बस यही। अभी जो आप गोल्ड मेडल जीते या चैंपियन बने, उसके बाद से किसी तरह का कोई आदमी आकर के आपसे मिला है? अभी तक तो कि कोई नहीं मिला। बस उम्मीद में दुनिया कायम है। मैं अभी तक उम्मीद में हूँ कि शायद किसी का फ़ोन आ जाए, शायद कोई मुझे बुला ले, शायद कोई मुझे वो सम्मान दे जो अदर स्टेट में सेम कैटेगरी मतलब सेम बॉडी बिल्डिंग सेम इवेंट में जिन लड़कों को, जिन मतलब कि गोल्ड मेडलिस्ट को, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को, सिल्वर मेडलिस्ट को जो सम्मान मिल रहा है, जो इज़्ज़त मिल रही है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, वैसा कुछ हमें मिले। बस अभी तक तो मैंने सिर्फ उम्मीद ही लगाई है, मगर अभी तक किसी का कुछ पता नहीं। कितने बड़े शर्म की बात है कि एक बंदा जो इस लेवल की उपलब्धि हासिल करता है, बावजूद उसके यहाँ की सरकार उसे पूछती तक नहीं है और उसे इसका एहसास भी नहीं है कि उसके अंदर, उसके राज्य के अंदर किस तरह के लोग हैं और किस तरह की उपलब्धि हासिल करके आए हैं। तो आपने ये यहाँ पे अपना एक सेंटर बनाया हुआ है? जी, मैंने इधर अपना आपका वो भी देखते हैं। और ये वाकई अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यहाँ के जो खेल मंत्री हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं वो कहाँ हैं समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये आपने जो है यहाँ पे अपना वार्म अप के लिए तैयार किया है? जी, ये मतलब ऑलमोस्ट कि इसको मल्टी स्टेशन बोलते हैं, फंक्शनल ट्रेनर, जिसमें ऑलमोस्ट 90% सारी एक्सरसाइज जितनी हो जाती हैं। और कुछ मशीनें हैं जो ये है, बाकी अब धीरे धीरे जैसे इसमें से कुछ बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो मैं मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मशीनें बड़ी एक्सपेंसिव हैं, 1-1 लाख रुपए की मशीनें हैं। सो एज ए बॉडी बिल्डर, एज ए प्रोफेशनल, बहुत सारे जो दिल्ली में मैं रहता था तो बड़े मतलब हाई लेवल के लोग थे, स्टूडेंट, उन्होंने कि चल यार मैं तुम्हारे को एक मशीन दे दूंगा। तो ऐसे करके उन्होंने, मैंने ये सब सारा सेटअप अभी तैयार किया, आगे और भी करना है। सो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मेरी बस विनती बोलिए, रिक्वेस्ट बोलिए, आरजू बोलिए कि मुझे अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाना है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। जैसे अदर स्टेट के सेम इवेंट में चैम्पियन बने लड़कों को मिल रहा है, वो मान सम्मान मुझे मिले, और ताकि मैं फ्री माइंड होके और उस एक्सपेंस से और अच्छी तैयारी करके अपने भारत देश का, अपने स्टेट का, अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करूं। बस यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। या फिर सरकार आपको ये जो रकम है वो कब तक उपलब्ध हो जाने चाहिए आपको? वैसे तो अगर मैं मतलब कि कल भी मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई आप आज की डेट में फाइनल ये सुनो बता दिए, उनसे मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि मेरे को 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए, शायद कोई ऐसा बंदा किसी का फ़ोन आ जाए, कोई सपोर्ट कर दे।
तो उनसे मैंने 3 दिन का टाइम मांगा कि इस वीक में मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि मैं अफोर्ड कर सकता या नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता तो कोई मतलब जो ऐसा बंदा होगा जो एक्सपीरियंस अफोर्ड करता होगा वो विदाउट सिलेक्शन जाके मज़े मतलब बड़े से खेल सकता है। लेकिन मैं क्वालिटी के बावजूद भी अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई अगर हेल्प नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं मतलब कि हमें हेल्प नहीं कर पा रही है, या फिर कोई बड़ी कंपनी, बिहार में बहुत सारी बड़ी कंपनी है, वो नहीं कर पाई और मैं नहीं कर सकता, सो मतलब मैं अफसोस रहेगा कि मेरे साथ में इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी मैं वर्ल्ड में नहीं जा सका और चैंपियन नहीं बन सका। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक बंदा जो सिर्फ 1,70,000 रुपये को लेकर के और वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप से महरूम रह जाए, ये अपने आप में एक हतोत्साहित करने वाला विषय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए भी जो है एक चैलेंज का विषय होना चाहिए, क्योंकि कि चंपारण का एक युवा महज चंद पैसों की वजह से इस बड़ी उपलब्धि से महरूम नहीं रह सकता है। तो आप सभी को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजू खान साहब, लोग आपको अगर अपनी तरफ से मदद करना चाहें तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर वो मुझे मतलब इस चैम्पियनशिप के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो एज ए मैं या तो फिर मैं डायरेक्ट IBBF का जिसको मैंने पैसे देने हैं, मैंने अमाउंट देने हैं, उनका वो बता दूंगा, वो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो IBBF है ना, जगह जगह से मान लो 2-3-4 बंदों की जगह से वो नहीं लेते हैं। अब लेंगे या नहीं लेंगे मैं वो ये बात करूँगा उनसे, तो वो अगर मेरा अकाउंट नंबर लेना चाहें तो मेरा अकाउंट, क्योंकि अगर वो मतलब हेल्प करेंगे तो 100% ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगा। सो मतलब वो मतलब कि जैसे भी बैंक अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं या फिर चेक के ज़रिए कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उस बंदे को कर सकते हैं जिसको मैंने पे करना है। तो ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होना है, ये कहाँ पे होना है? ये साउथ कोरिया में है, 6 से 12 नवंबर। 6 से 12 नवंबर जी। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ जो है या ये जो बातें हैं वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो युवाओं की ख़ास तौर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन तक ये पहुँचेगी और इस चैम्पियन को उनकी मदद मिलेगी।